हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, रिएक्शन चैनल वालों की वजह से हमारे विनय भैया जो है ना वो कतई एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्होंने बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देखा, बहुत सारा मोटिवेशनल गाना सुना, बहुत सारे मोटिवेशनल जो है स्पीकरों को सुना, तो जा करके उनका माथा ठंडा हुआ, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। लोग उनसे इतना सवाल पूछे, लोग उनसे इतना जो है क्वेश्चन किए कि आपके मम्मी पापा गुस्सा होकर के क्यों चले गए, आपके भैया भाभी गुस्सा होकर के क्यों चले गए, पूनम दीदी गुस्सा होकर के क्यों चली गई। इतने सारे सवाल पूछने के बाद भी हमारे विनय भैया जो है ना इन सवालों का जवाब नहीं दिए। वो जवाब क्या देने आए कि उन्होंने पूनम दीदी को विदाई क्यों नहीं दिया, उन्होंने अपनी नंदों को विदाई क्यों नहीं दिया, भाभी ने अपनी नंदों को विदाई क्यों नहीं दिया। तो एक बात बताइए कोमलिया भौजी, आपके यहाँ तो खाली पूनम दीदी गई थी, तो आपने ननदों क्यों लिखा? क्योंकि आप किट्टू और वंदना को जब तक शामिल नहीं करेंगे तब तक आपकी वीडियो कोई देखेगा नहीं। पहले आप मुझे ना बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि आप जेन्युइन थी, जो भी थी मुंहफट थी, बात मुंह पे बोलती थी, इसलिए आप पब्लिक को बहुत पसंद आती थी। लेकिन अब आपको सामने से देख करके लग रहा है ना कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो और एटीट्यूड आ गया है। बहुत बड़ा आपने कोई राजा का तोप नहीं खरीद लिया है कि आपको बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। आपको पता है दोस्तों, हमारी जो कुमलिया भाभी हैं, इन्होंने बताया था कि ये बहुत रोई है, रात भर रोई है, 4 बजे तक रोती रही हैं। रोने का रीजन आपको पता है? क्योंकि इनके फंक्शन के पहले ही दिन सबको घर में पता चल गया, और हमारी भौजी का बहुत सारा प्रोग्राम था नाच गाने का, और इनका सबसे बड़ा प्रोग्राम ये था कि इन्होंने किट्टो और वंदना से दोस्ती ही इसीलिए की थी क्योंकि इनको पता था कि सारी मेरी नंदे आएंगी, अच्छे अच्छे कंटेंट बनेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनेंगे, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनेंगे और रील्स बनेगा, और हमारा वीडियो जो है वो अच्छा कंटेंट होने की वजह से अच्छे अच्छे डॉलर आएंगे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही रच गया। कहते हैं ना, मन में छल कपट रख करके अगर आप पूजा पाठ करवाते हो ना, तो वो पूजा पाठ कहीं ना कहीं खंडित होता है। एक बात मैं आपको कोमलिया भौजी बता दूं, आपके अंदर जो एटीट्यूड, ये जो घमंड है ना, मुझे नहीं पता ये किस बात का है, लेकिन यहाँ पे मुझे तो आपके बारे में पहचान तो किट्टो भौजी से ही चला कि आप किट्टो भौजी की भी भौजी हैं। नहीं तो इससे पहले तो मैं आपको नहीं जानती थी। तो कहीं ना कहीं मैं अगर आपको जानती हूँ तो किट्टो के थ्रू जानती हूँ। अगर आपको फेस वैल्यू मिली है तो किट्टो के थ्रू मिली है, किट्टो के बदौलत वंदना को मिली है। मतलब उस फैमिली में अगर किसी का फेस वैल्यू है तो वो है किट्टो का, और किसी का नहीं है। सब उसके खानदान वाले ही जाने जाते हैं। तो अगर आप आज घर भी बनाने में कामयाब हुई है ना, तो कहीं ना कहीं आपने जो उधम चौकड़ी मचाई है ना, कभी ससुराल जाकर के, कभी अपनी नंदों को जो है ताना मार करके, इन्हीं सब चीजों से आप प्रोग्रेस की हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट तो आपके नंदों को भी जाता है। तो हमारी जो ये कोमलिया भौजी है ना गाइस, इनके दुखी होने का रीजन भी यही है, क्योंकि जैसे ही मौत की खबर आती है ना, उनकी मम्मी सबसे पहले जो है ना उनको टेंशन हो जाता है। क्योंकि देखिए भाई, कहते हैं ना, बेटी के ससुराल में अगर कोई अनहोनी हो जाए तो माँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर बेटी 4 बूंद आंसू बहा ले, रो ले गम में, और माँ अगर अपनी कानों से सुन ले, तो माँ डेफिनेटली परेशान हो जाती है। तो जिनको अपनी बेटियों से इतना ज्यादा लगाव है, उनको इस कंडीशन में देख करके माँ का दिल नहीं कर रहा था नाच गाना करने का, फिर भी वो नाच गाना कर रही थी। और आपको पता है, एक सेंटेंस मैंने उनके ब्लॉग में सुना था हमारी कोमलिया भौजी के, कि उन्होंने बोला था कि तुम्हारी दोनों बुआ अभी नहीं आई है। छोटी सी जो बच्ची है हमारी कोमलिया भौजी की, उससे उनकी दादी कह रही है कि बेटा अभी तो तुम्हारी दोनों बुआ नहीं आई है, दोनों बुआ के बिना कितना सूना लग रहा है ना। बस यही बातें कोमलिया भौजी को चुभ गई। तब से लेकर के आज तक हमारी कोमलिया भौजी ने कतई जुलूस निकाल दिया, मतलब पूरे ससुराल वालों का, नंदों का, सबका। तो ये है हमारी कोमलिया भौजी, जिनको चाहिए था कि लोग भर भर के उनकी तारीफ करें। एक बात आपको पता है कोमलिया भौजी, आपने अपने घर मेहमानों को बुला करके जो उनका बेड़ा गर्क किया है ना, उसको वो हमेशा याद रखेंगे। आपने जो अपने फायदे के लिए सबको इकट्ठा किया, और फायदा जब नहीं बनते देखा तो आपने सबको ऐसे लात मार दिया कि कोई बिना खाए चला गया, कोई बिना नहाए चला गया, कोई रोते हुए गया, कोई मतलब कैसे कैसे गया। और आप कह रही हैं
कि भाई आपने नंदो को विदाई, भैया आपके एक साड़ी के लिए कौन मरा जा रहा है, किसके पास पैसे की कमी है। लोग आपके पास इज्जत पाने गए थे, लोग आपके पास प्यार पाने गए थे कि चलो इतने सालों से रिश्ते उतने अच्छे से बने नहीं हैं, अब कम से कम रिश्ते बने हैं तो कोमलिया भौजी से थोड़ा प्यार ही पा लेते हैं। लेकिन कोमलिया भौजी तो एकदम पहुंची हुई कलाकार है, तुमको नोच देंगे, तुमको खा जाएंगे। कोमलिया भौजी का जो ये आदत है ना गाइस, ये इनके रिश्तों में हमेशा दरार डालता रहेगा। कोमलिया भौजी आपको पता है, आपके 1,500 रुपए की साड़ी दे देने से किसी का जो है ना जिंदगी में अच्छा या बुरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। और आपने जो ये कुकर्म किया है ना, इसके बाद तो आपके कपड़े, आपके लत्ते, आपकी विदाई कोई लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि आप पता नहीं कब किसका जुलूस निकाल दे। आपको पता है गाइस, जो हमारी कोमलिया भौजी ने बड़े बड़े सपने देखे थे, इनकी वीडियो ऐसे चलेगी, वैसे चलेगी, फलाना चलेगी, ढेकाना चलेगी, लेकिन किट्टू और वंदना भौजी के ना आने से उनका ब्लॉगिंग का क्या बोलते हैं टाइम फिश हो गया, मोय मोय हो गया, उनको और ज्यादा चिढ़न आ गई, समझ रहे हैं। तो अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है ना। आप अपना गृह प्रवेश टाल सकती थी, आप अपने पूजा को मतलब छोटे में करके अपने पार्टी को और बड़ा करने के लिए 2-4 महीने का टाइम ले लेती। जब आपका घर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता तब आप अपने घर में एक अच्छी सी पार्टी दे देती। जरूरी थोड़ी है कि नहीं, तब भी आपके घर में लोग अच्छे हंसी खुशी आ सकते थे। आप सिंपल सा एक पूजा पाठ करवा करके उसको खत्म कर देती, ठीक है। और फिर ग्रैंड पार्टी करती, सबको बुलाती और बहुत अच्छा कंटेंट आता, और उस समय कोई आपको कुछ कहता भी नहीं। लेकिन आपको तो आग लगी पड़ी थी कि हम घर का आधा पैसा अब्बे उतार ले। और आपको पता है गाइस, ये हमारी कोमलिया भौजी इतना काहे भड़की हुई हैं, क्योंकि चाहे अनचाहे में विनय भैया ने एक बात बोल दिया कि उनके घर में अभी सोफा आना है, उनके घर में अभी टीवी आना है, उनके घर में अभी क्या बोलते हैं एसी आना है, अभी बहुत सारे काम है जो पेंडिंग में पड़े हैं जिनको करवाना है। तो आपको पता है ये इतना लंबा चौड़ा ड्रामा क्यों हो रहा है, क्योंकि घर में कुछ चीजें बाकी हैं भाई, उनको ले आने के लिए पैसा तो चाहिए होगा। तो हमारे विनय भैया क्या करेंगे, और इनके पास कोई कंटेंट तो है नहीं, तो इन्होंने अपनी फैमिली को ही कंटेंट बना दिया। अब ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। बताइए, हमने दुनिया में ऐसे ऐसे ब्लॉगरों को देखा है ना जो अपने ही घर परिवार वालों को गाली गलौज करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। ए विनय भैया, कते एकदम मेहर मौगे हो गए हैं काजी, अपनी मेहरारू को तनिक से समझा नहीं सकते हैं। आपकी मेहरारू न किसी का इज्जत की, न सम्मान की, न खाना दी, न पानी दी, सब बेचारे ऐसे ही चले गए हैं। उनको बुलाए थे जलील करने के लिए जी, उनके पास 2 टाइम खाने का खाना नहीं था जो आपकी बीबी इतना जलील कर रही थी। आपको पता है गाइस, जिनके घर में इतना तक सुनने को मिला कि इनके छोटे छोटे भाई जो आए हुए थे वो बार बार यही पूछ रहे थे, भैया हमको तेजों से भूख लगी है, हम खाना खा लें क्या, आपको बुरा नहीं लगेगा ना, भाभी को बुरा नहीं लगेगा ना। ऐसे ऐसे सेंटेंस ब्लॉग में सुनने को मिला है। अब एक बात बताइए, लोगों को जब एकदम भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था तब उन लोगों ने पूछ लिया, मतलब इनके घर में खाने पे भी रोक था। तो भौजी आप चली थी चिट्टो भौजी का जो है नकल करने, आप कर पाइएगा जी, है किटोया भौजी चाहे कुछ भी हो। हम लोगों को किटोया भौजी से तब चिढ़न आता है जब वो खाद खुजली फैमिली गंदे जैसे परिवारों से ताल्लुक रखती है, नहीं तो उसके बाद हम लोगों को चिटोया भौजी में ज्यादा कमी नहीं दिखती है। क्योंकि जब चिटोया भौजी को कोई गरियाता है, चिटोया भौजी तुरंत बोलती है गोबर लेवर करके मार करके मुंह पे छाप देंगे, समझ रहे हैं। वो चिटोया भौजी का अपना एक अलग ही लेवल है ऑडियंस से लड़ने का। लेकिन आप जो बिना सर पैर के अपने ही सास ससुर से लड़ ली, क्या उनका पैर छुइएगा जी, अब विदाई उनको क्या दीजिएगा, है जिनका पहले ही जुलूस निकाल दी। आपका 150 रुपया का कप, जो चाय पीने वाला कप है, वो विदाई में सबको ले आई हैं खरीद करके, उसके लिए कोई आपके दरवाजे गाली गलौज सुनेगा जी। एक छोटा सा घर खरीदी तो इतना बड़ा एटीट्यूड आ गया, पता नहीं आगे क्या करिएगा। और आपने जो ये घर खरीदा, आप बार बार बोली हमने अपने मेहनत से खरीदा है, मेहनत से खरीदा है, पूरी दुनिया मेहनत करती है, किसी को खैरात में नहीं मिल जाता है। और आपका ये जो मेहनत है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं किटोया भौजी का ही हाथ है, समझ आ रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू उसी की है। और हम पर्सनली अपना बता रहे हैं क्योंकि हम आपको जानते भी किटोया भौजी की वजह से ही हैं। इससे पहले हम आपको जानते नहीं थे, समझ में आया। तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार 15 बार 50 बार सोच लीजिएगा, फिर इतने बड़े बड़े बात बोलिएगा। और हमारे विनय भैया बोल रहे हैं कि हमने जो है अपनी बहन को विदाई इसलिए नहीं दी क्योंकि बहन यहाँ पे नहीं थी। अरे भैया, वो जब जा रही थी तब भी उसको विदाई दे देते, जरूरी थोड़ी है कि
ट्रेन में बैठने जाए तब भी विदाई। अरे इंसान के घर से जब जो निकलता है तब भी विदाई दे देता है, चाहे वो 2 दिन पहले निकले चाहे 2 घंटे पहले निकले, लेकिन विदाई देने का भी नियत होता है। अरे थमा देते उनको एक जो है पीने वाला चाय कप, वही कप तो आप लेकर के आए थे सबको देने के लिए, एक तो उनको भी 150 का थमा देते, उनकी भी जिंदगी तर जाती है कि नहीं। तो गाइज इनकी कंट्रोवर्सी चलेगी, ये झोटा झोटी करेंगे क्योंकि इनके घर में सामान आने वाला अभी बाकी है, तो इनके सामान आने तक इनकी कंट्रोवर्सी चलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।